जेएमएम विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विधायक दल की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल है। बता दें कि 5 में से 2 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम की जेएमएम घोषणा कर चुकी है। अब 3 प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है और इस बैठक में हो सकता है कि यह बड़ा फैसला, ये जो बड़ा निर्णय है वो लिया जा सकता है। तो लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर जो मंथन है वो चल रहा है और इसी के साथ साथ 5 में से 2 सीट पर प्रत्याशियों के नाम की सूची की जो घोषणा है वो की जा चुकी है और आज इस बैठक के बाद, इस मंथन के बाद हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सके मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से। अभी चुनाव है, जाहिर सी बात है 3 सीटों पर अब तक प्रत्याशी के नाम जीत हासिल हो हर सीट पे। इस बार हम लोग 14 का 14 नहीं चाहते हैं हम लोग जीते, इसका गठबंधन जीते। इसके लिए ये तैयारी होगी निश्चित रूप से। ऐसे पहले से कुछ बोला नहीं गया है कि क्या बात होगी, लेकिन हम लोगों को ये अनुमान है कि चुनाव को लेकर ही बात होगी। कैंडिडेट क्या अनाउंस हो जाएगा क्या? बिल्कुल, अब तो हो ही रहा है। कल 2 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, बाकी भी अभी होना ही है क्योंकि चुनाव सर पर है, आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में जल्द से जल्द कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी ताकि सब तैयारी में लगे। चुनाव होता ही है और उसमें जनता पर तैयारी पूरी है। बराबर तैयारी है। मुद्दा क्या होगा दादा? मुद्दा केंद्र सरकार का जो तानाशाही रवैया है ये हमारा मुद्दा होगा। हमारे यहाँ पर जो है जिस रूप से 1932 का खतियान स्थानीय नीति को जिस तरह से वापस इसलिए सब मुद्दा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। रांची, जेएमएम विधायक दल की बैठक के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में चल रही है, मंथन किया जा रहा है बाकी बचे प्रत्याशियों के ऊपर। तो क्या लगता है आज माना जाए इस बैठक को लेकर, इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला जेएमएम ले सकती है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लेकर? ये राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और यदि इस बैठक के मायने समझे जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो 14 लोकसभा सीट है वहां उम्मीदवारों की जो घोषणा होनी है या फिर कैसे वहां जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है। हालांकि यदि कल की बात करें तो जेएमएम की तरफ से 2 प्रत्याशियों की घोषणा दुमका और गिरिडीह से कर दिया गया है। हालांकि जो फॉर्मूला है उसके अनुसार जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 3 जो लोकसभा सीट है वहां पे और जो प्रत्याशी उतारने हैं उसकी घोषणा भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं आज उस नामों पे भी मंथन होगा और अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हेमंत सोरेन, उन्होंने एक संदेश जरूर दिया है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को कि ऐसे ही उम्मीदवारों को वे सेलेक्ट करें जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए शुरू से काम कर रहे हैं, यानी पार्टी में जो शुरू से जुड़े हुए हैं वैसे ही प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। खासकर देखा जाए तो 2 सीटों का जो उम्मीदवारी घोषित की है जेएमएम में, उसमें भी नलिन सोरेन जो दुमका से प्रत्याशी बनाए गए हैं और गिरिडीह से जो मथुरा महतो हैं, दोनों ही पार्टी से काफी पुराने नेता हैं। और एक बिल्कुल संदीप, देखना होगा कि समर्थन के बाद क्या जेएमएम अपने बाकी बचे प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए संदीप शुक्रिया आपका।